बच्चों सुप्रभात, सभी को आशीर्वाद, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने पर्वत प्रदेश में पावस ऋतुएं 6 होती हैं ना। वर्षा ऋतु को पावस ऋतु भी कहते हैं। तो पहाड़ों पर बरसात कैसे होती है, वर्षा ऋतु कैसे आती है, उसका वर्णन कवि ने यहाँ पर इस पाठ में किया है। पंत जी को कहते हैं ना कि प्रकृति के सुकुमार कवि, कोमल कवि। सारी उपमाएं रूपक यानी सिमिली और मेटाफर से भर दिया है इनका वर्णन करने में, इनके सौंदर्य का वर्णन करने में। जैसे कालिदास की उपमा है, विलियम वर्ड्सवर्थ का आपका नेचर ऑफ एजुकेशन है। ये तीनों समकक्ष हैं, लेकिन पंत की बराबरी करने वाला कोई अभी तक नहीं आया। चलिए आपको हम इस पाठ में अर्थ बताते हैं, अनुवाद इसका। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। प्रकृति के पल पल बदलते हुए सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है कि पर्वत का देश है, पर्वत प्रदेश है, यानी पर्वत की श्रृंखलाएं हैं और वर्षा ऋतु का मौसम है। यहाँ पे प्रकृति बहुत सुंदर वेश धारण कर रही है। कैसे? मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृढ़ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। पर्वत का वर्णन किया है। पर्वत कैसा है? मेखला का आकार, पर्वत अपार। पर्वत की श्रृंखलाएं जो हैं कमर में पहने हुए करधनी की तरह से हैं, उतार चढ़ाव वाली। जैसे हम कमर में करधनी पहनते हैं, वैसे ही पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। और कहाँ बहुत दूर तक हैं, अपार हैं श्रृंखलाएं उसकी। अपने सहस्र दृढ़ सुमन फाड़, और कवि ने यहाँ पे मानकरण कर दिया है। कहता है कि सहस्र दृढ़, पहाड़ों पे जो फूल खिले हुए हैं उनको कवि ने यहाँ पे नेत्र, सहस्र दृढ़ सुमन फाड़, नेत्र रूपी सुमन से वो अपनी आँखों को फाड़ फाड़ करके अवलोक रहा है। फाड़ फाड़ यानी आँखें बड़ी बड़ी करके अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। कवि इस अपने विशाल स्वरूप को नीचे के जल में, नीचे तालाब के जल में बार बार अपने स्वरूप को निहार रहा है। अपनी आँखों को बड़ी कर करके वो आँखें बड़े कैसे हो रही हैं? फूल रूपी बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है, सहस्र दृढ़ सुमन। दृढ़ सुमन नेत्र रूपी सुमन, नेत्र रूपी फूल, यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है, मेटाफर है। फाड़ फाड़ करके बार बार अपनी आँखें बड़ी कर करके अपने विशाल रूप को इस तालाब के जल में, नीचे जल के तालाब में देख रहा है। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। पर्वत के नीचे चरणों में तालाब है, वो तालाब इतना सुंदर है, इतना स्वच्छ है कि दर्पण सा फैला है। उपमा अलंकार, यहाँ पे सिमिली उसको कंपेयर कर दिया। आईने के समान, मिरर के समान वो पूरा फैला हुआ विशाल है, जिसमें बार बार अपने विशाल स्वरूप को, जो कमर की करधनी के जैसे पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं, जो श्रेणियां हैं, उस विशाल स्वरूप को सुमन रूपी नेत्र से बार बार आंखें बड़ी कर करके अपने विशाल स्वरूप को दर्पण के समान स्वच्छ जल में, तालाब के जल में अपने स्वरूप को बार बार निहार रहा है। कवि ने यहाँ पर इसका मानवीकरण किया है। किसका? पर्वत का मानवीकरण किया है। मानवीकरण यानी पर्सनाफिकेशन। पर्वत को कह दिया कि वो अब देख रहा है। जो निर्जीव वस्तुओं में जहाँ पे सजीव का आरोपण किया जाए, वहीं पे आपका मानवीकरण अलंकार होता है। यानी पर्वत अब देखने का काम करता है, बार बार अपने स्वरूप को निहार रहा है आईने जैसे स्वच्छ तालाब में। सबसे बड़ी बात है कि पर्वत प्रदेश है, वर्षा ऋतु का मौसम है, और वहाँ पर जो फूल खिले हुए हैं उनको यहाँ कवि ने नेत्र की उपाधि दी है। नेत्र में और फूल में कोई अंतर ही नहीं है। मेटाफर क्या होता है? जो उपमेय है, जो उपमान है, दोनों में भेद करना मुश्किल होता है। इसलिए नेत्र रूपी सुमन को फाड़ फाड़ के, यानी फूल इतने खिले हुए हैं कि चारों तरफ उनका प्रतिबिंब जो है स्वच्छ जल के तालाब में दिखाई दे रहा है। यानी पर्वत अपने स्वरूप को फूलों के माध्यम से देखता है। अब अगले में हम आपको दूसरा बताएंगे बेटा।